हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले मोआना 2 मूवी की स्टोरी और उसकी एंडिंग के बारे में। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है मोआना 1 मूवी की एंडिंग के कुछ समय बाद से, जहां मोआना किसी दूसरे आइलैंड पर आई हुई है। दोस्तों, यहां पर मोआना दूसरे कबीले वालों की तलाश कर रही है, क्योंकि इस वर्ल्ड में सभी इंसान लोग अलग अलग कबीलों में बटे हुए हैं और कोई भी कबीला दूसरे कबीले के बारे में नहीं जानता। अब यहाँ पर मोआना को एक टूटा हुआ जार जैसा कुछ मिलता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि इस आइलैंड पर कभी न कभी कोई कबीले वाला रहा करता था। अब इस जार को लेकर मोआना अपने आइलैंड चली जाती है, जहाँ पर इसके आइलैंड के सभी लोग मोआना का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मोआना सरदार की बेटी है और ये इनके आइलैंड पर एकमात्र ऐसी इंसान है जो समंदर में तारों की मदद से डायरेक्शन का पता लगा सकती है और अलग अलग आइलैंड पर जा सकती है। अब मोआना किसी दूसरे कबीले वालों का सबूत ढूंढ कर लाई है। इस खुशी में यहाँ पर जश्न मनाया जाता है और इसी बीच मोआना अपनी छोटी बहन को एक अलग जगह पर ले जाती है। मोआना अपनी छोटी बहन को बताती कि ये इस आइलैंड की वो जगह है जहाँ पर पहली बार उनके पूर्वज आए थे और तारों की मदद से दिशा पता करने की क्वालिटी लाखों में किसी एक के पास होती है और ऐसे आदमी को कबीले में ताऊ ताई बोला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है। मोआना से सदियों पहले वासा नाम का एक आदमी था जो इनका ताऊ ताई था और अब इतने समय बाद मोआना में वो क्वालिटी है जिससे ये इनके कबीले की नई ताऊ ताई बन सकती है। तो अब पूरे रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए मोआना को ताऊ ताई बनाया जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि माउई, जो कि एक गॉड है और मोआना का दोस्त है, वो किसी एक अजनबी जगह पर जाता है जहाँ पर उसको मतांगी मिलती है, जो कि एक बहुत खतरनाक देवता तालों के लिए काम करती है। यह मतांगी और माउई के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि मोआना को ताऊ ताई बनाने की रस्म चल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक खतरनाक बिजली गिर जाती है और मोआना को अपनी पूर्वजों की पुरानी यादें दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर मोआना के पूर्वज ताऊ ताई वासा मोआना को बताता है कि बहुत समय पहले मोतुफेतु नाम का एक आइलैंड हुआ करता था और उस आइलैंड की वजह से सभी कबीले वाले साथ जुड़ सकते थे और सभी साथ मिलकर रहते थे। लेकिन तभी तालू नाम के एक खतरनाक देवता ने उनके उस आइलैंड को डुबा दिया ताकि वो अपनी शक्तियां बढ़ा सके और इंसानों को अलग अलग रखकर कमजोर कर सके। अब अगर मोआना ने उस मोतुफेतु आइलैंड को नहीं ढूंढा और सभी कबीले वालों को एक नहीं किया तो सभी कबीले वाले और सभी इंसान खत्म हो जाएंगे। वासा मोआना को बताते कि आसमान की एक अग्नि रेखा का पीछा करो जो उसको मोतुफेतु आइलैंड तक ले जाएगी। ये बोलने के बाद ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और मोआना फिर से अपने आइलैंड पर आ जाती है और तभी कुछ समय बाद आसमान में एक एस्ट्रॉइड दिखाई देने लगता है। अब इन कबीले वालों के अकॉर्डिंग यही अग्नि रेखा है जिसका पीछा करके वो मोतुफेतु तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मोआना का अकेला जाना ठीक नहीं है, तो वो एक टीम बनाती है वहां तक जाने के लिए। अब यह मोआना अपनी टीम में शामिल करती लोटो को, जो कि नाव बना सकती है, एक बूढ़े आदमी को जो सब्जियां उगा सकता है, और मोनी को जिसमें कुछ इतनी खास क्वालिटी नहीं है। अब ये सब अपनी नाव में निकल जाते हैं अग्नि रेखा का पीछा करते हुए मोतुफेतु की तरफ। अगले सीन में उनको दिखाया जाता है कि माउई मतांगी से हार गया और मतांगी ने इसको बांध कर लटका दिया है और अब माउई एक अजनबी जगह पर फंस गया है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि मोआना और उसकी टीम अग्नि रेखा का पीछा करते करते एक किसी बहुत बड़ी और अजीब सी मछली के पास पहुंच जाते हैं। अब मोआना उस बड़ी सी मछली को देखकर यहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन तभी नारियल जैसे दिखने वाले लोग मोआना को पकड़ लेते हैं और वो मोआना को बताते हैं कि ये लोग भी मोतुफेतु आइलैंड को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी ये लोग यहाँ पर इस मछली के चंगुल में फंस गए हैं। तो मोआना अब इस मछली के चंगुल से निकलने में इनकी मदद करती है, तो ये लोग भी मोतुफेतु ढूंढने में मोआना की मदद करेंगे। इन लोगों के पास जहरीले तीर होते हैं जो इस मछली को बेहोश कर सकते हैं। अब मोआना इनकी बात मान जाती है और जहरीले तीर लेकर इस मछली के मुंह के अंदर चली जाती है ताकि वो इस मछली को बेहोश कर सके और उन सभी नारियल जैसे लोगों को बचा सके। लेकिन जैसे ही मोआना और उसकी टीम उस मछली के अंदर जाती है, उनको मछली में एक बहुत बड़ा बवंडर दिखाई देता है जो इनकी नाव को अपने अंदर खींच लेता है और यह मोआना और उसकी टीम अलग हो जाती है। मोआना की टीम मोआना से अलग होकर माउई के पास पहुंच जाती है और फिर ये लोग माउई को छूटने में मदद करते हैं और इन लोगों से माउई को पता लगता है कि मोआना भी यहाँ पर आई है। माउई मोआना का दोस्त है, तो उसे मोआना की चिंता होने लगती है क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मोआना गिरकर एक अलग जगह पर पहुंच जाती है और मोआना को वहां पर मिलती है मतांगी। मतांगी मोआना को बताते हैं कि देवता नालों ने उसे जबरदस्ती कैद कर रखा है और उसे ना चाहते हुए भी मजबूरी में देवता नालों के लिए काम करना पड़ता है। अब मतांगी मोआना को माउई और उसकी टीम के पास ले जाती है और मोतुफेतु तक जाने का रास्ता खोल देती है। उस रास्ते के जरिए माउई मोआना और उसकी टीम मोतुफेतु की तरफ निकल जाती है और यहाँ उनको पता लगता है कि देवता नालों ने मोतुफेतु को समंदर के नीचे डुबा रखा है। तो पहले उनको समंदर से मोतुफेतु को निकालना होगा। उसके बाद जैसे कोई इंसान मोतुफेतु पर कदम रखेगा वैसे ही मोतुफेतु आइलैंड नालों के कैद से आजाद हो जाए और फिर सभी कबीले वाले आपस में मिल जाएंगे। लेकिन जिस जगह पर मोतुफेतु समुद्र के नीचे डूबा हुआ है, वहाँ पर देवता तालों ने पूरा एक बहुत बड़ा तूफान लगा कर रखा है जिससे कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। तो ये लोग अब प्लान बनाते हैं और मोआना और उसकी टीम उस तूफान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है क्योंकि देवता तालों को इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत है।
अब इसका फायदा उठाकर मावी जाता है और मोतू फेतू को समंदर में ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन देवता तालो उस पर एक खतरनाक बिजली गिरा देते हैं जिससे मावी बेहोश हो जाता है और फिर वो मोतू फेतू को ऊपर नहीं ला पाता। अब इसके बाद मोआना खुद पानी के अंदर जाती है मोतू फेतू तक पहुंचने के लिए, लेकिन तालो उस पर भी बिजली से हमला कर देता है जिससे मोआना भी बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो मोतू फेतू पर कदम रख देती है, जिसकी वजह से तालो का शराब खत्म हो जाता है और वो तूफान वहां से चला जाता है। अब जैसे ही मावी को होश आता है वो फटाफट मोतू फेतू पर जाता है मोआना को बचाने के लिए, पर मोआना यहाँ पर बेहोश और मरने वाली है। लेकिन तभी मोआना के सभी पूर्वजों की आत्माएं वहां पर आ जाती है और फिर वो अपनी शक्तियों का यूज कर मोआना को बचा लेते हैं और मावी की तरह अब मोआना के शरीर पे भी टैटू आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि मोआना भी अब देवता बन चुकी है। अब इसके बाद मावी जाता है और फिर से मोतू फेतू को सतह पर लाने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब होता है और मोतू फेतू आइलैंड फिर से सतह पर आ जाता है, जिससे दुनिया भर के सभी कबीले वाले मोतू फेतू आइलैंड पर आने लगते हैं और इस तरह सभी कबीले वाले आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद मोआना भी घर जाकर अपने परिवार और अपने आइलैंड के लोगों से मिलती है और दुनिया भर के सभी इंसानों और कबीले वालों को आपस में जोड़ देती है और यही इस पिक्चर की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।